नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। मैं हूं इस वक्त जंतर मंतर पर और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर राष्ट्रीय प्रजापति समाज का ये आयोजन है, आंदोलन है। ये लोग अलग अलग जगह से आए हैं, इनकी कुछ मांगे हैं और मुख्य मांग ये है कि ये अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे इनसे, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, क्या चाहते हैं, आखिर क्यों जंतर मंतर पर इनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ी। तो इसी के लिए मैं बात कराना चाहता हूं आपकी, आप मेरे साथ जुड़े रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से प्रजापति समाज के लोग हैं, क्या मांगे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं इनकी जो जंतर मंतर पर आकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरपाल सिंह प्रजापति है। कहाँ से आए आप? हम आए हैं मेरठ में, था पहला जिला, अब जिला हापुड़ में है, गढ़ मुक्तेश्वर। क्या समस्याएं हैं जो आपको यहाँ आना पड़ा अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए? सरकार से क्या चाहते हैं? हम संविधान के अनुरूप कहते हैं 15% के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये कहते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद फैलाते खुद हैं। आज प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है तुम्हारा, करो जाति को खत्म, हम तैयार हैं। दूसरी चीज तुम मलाई खा रहे हो, विदेश से पैसा आ जाए, पर्सनल पीएम का खजाना खोल रखा तुमने। पर्सनल पीएम खजाना जो खोल रहा है उसका पैसे का क्या हिसाब है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? जो सदियों से पिछड़ा समाज है, वीकर सेक्शन है, उनको अनुसूचित जाति में लिया जाए और पिछड़े वर्ग की गिनती की जाए। ये बहुत जरूरी है। यदि पिछड़े वर्ग की गिनती करेंगे आप लोग या प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में ले आएंगे, उसका आरक्षण मिलना चाहिए। क्या वजह है इसकी कि प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल होने की आप मांग उठा रहे हैं? क्या ऐसी चीज है? 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें प्रजापति समाज अनुसूचित जाति में था। अच्छा। वो बाद में निकाला गया। अच्छा। समझे? पुरानी हाँ। आप उस पुरानी कानून को चाहते हैं कि वो वापस आ जाए? चाहते हैं। जब बाबा साहब का कानून चल रहा है, संविधान चल रहा है, तो हमारे वो जाओ सन 1931। एक चीज और है, आजकल देश में जब ये आरक्षण दिए गए थे इस आधार पर थे कि गरीबी बहुत थी, बहुत सारी चीज़ें थी उस वक्त जब बाबा साहब ने संविधान लिखा। अब आकर आखिर ऐसे लोग भी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं जो उस दायरे में नहीं आते, जो सक्षम है। इसे कैसे मानते हैं? माफी चाहता हूँ, यदि सत्ताधारी दल का प्रधानमंत्री ये चाहे मुझे 3 दिन में काम करना है, तो 3 दिन में सामान्य जाति का 10% आरक्षण क्यों दे दिया? ऐसे ही यदि हमारी मांग ये अभी अफसरों को बुलाए है, योजना आयोग के लोगों को बुलाए है, कल तक डिक्लेयर कर सकते हैं। ये ताकत है, इनकी नीयत खराब है। ये शूद्र होने के नाते हमें शूद्र मानते हैं, हमें निम्न श्रेणी का मानते हैं, इसलिए हमारे अधिकार देना नहीं चाहते। और इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कई बार कि गरीबों के लिए या SC/SC के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इलाहाबाद जाते हैं वही लोग थे जिनके वो पैर धोते हैं, तो क्या वाकई जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा? सुनिए, अभी जब सुनो, सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा क्या? पिछड़े वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा? पिछड़े वर्ग की तमाम छोटी छोटी जातियों के खिलाफ जो अभियान चला रखा, गांव-गांव में लोग दबंग लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी जमीन है। क्या पिछड़ा वर्ग जो है वो इस वजह से वंचित है, एका नहीं है? इसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार उठाती है। कोरोना से आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश के 68 मेरे बच्चों को, 68 प्रजापति समाज के बालकों को, नौजवानों को इन्होंने मॉब लिंचिंग में मार दिया। मॉब लिंचिंग में उसके परिवार को आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया, किसी महिला को कोई सुख नहीं दिया गया, कोई अधिकार नहीं दिए गए। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन ये जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सरकार झूठी स्थान है, झूठी स्थान है ये सरकार। ये जो कहती है अपने लिए करती है और हमारी वोट बैंक को लेकर ये फर्जी ईवीएम्स है सरकार। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक की खातिर यूज करती है, बाकी जमीन पर कुछ नहीं? वोट का अधिकार छीन लिया ना हम लोगों का, छीन लिया। हम वोट देना चाहते हैं किसी और पे और लग जाती है फूल पे। आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो मशीन है ईवीएम में उसमें गड़बड़ी है? गड़बड़ी है, गारंटी कह रहा है 100%।
100%। तो एक चीज बताइए, जब ऐसा हो रहा है, जो बाकी अपोजिशन पार्टियां हैं वो खामोश क्यों हैं? जजी करेगी, जजी में फाइल चलाई है, समझे, जो चीफ जस्टिस है। लगता है आपको इस सरकार में न्याय मिलेगा? उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है, यूपी में योगी आदित्यनाथ। नहीं देंगे, ये आश्वासन समिति के लोग हैं, ये आश्वासन में डाल देते हैं। और इनके यहाँ जातिवाद बहुत है कि ये वही है जो हमें बर्तन बना के देता है। कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में भी जातिवाद पूरे जोरों शोर से है इस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में। हाँ, पूरे जोर शोर से है। अरे भाई, आज ये प्रधानमंत्री हैं, सत्ता है, मंत्रिमंडल है, आज चाहे सुबह से शाम तक जातिवाद खत्म, संतराम। तो उत्तर प्रदेश में तो कई अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हैं। हमारा महापुरुष संतराम भी ये है, जिन्होंने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया था। ये आज मान लो, जाति तोड़ो आंदोलन चलाया हम लोगों ने, समझे। उम्मीद है अब यहाँ आके कुछ आवाज सरकार तक जाएगी? आवाज जाएगी, ये तो आप लोग जाने किस रूप से पहुंचाना चाहते हैं। आवाज जाएगी, उम्मीद है। गोदी मीडिया, कोई पत्रकार दिख रहा है गोदी मीडिया का जो तनख्वाह ले रहे हैं? गोदी मीडिया गुलाम मीडिया है। आप सोशल मीडिया के लोग हो, आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आप कम से कम वीकर सेक्शन में आ तो रहे हो पूछने के लिए। तो मेरा निवेदन ये है, ये झूठिस्तान सरकार है, मोदी सबसे बड़ा झूठा, हर घर में गरीबी कर दी, सब्जी का रेट सब कुछ तेज, महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज महंगाई। तो इन्होंने हम लोगों, दूसरी चीज, नई शिक्षा नीति में हम सबका अधिकार खत्म कर दिया, इंजीनियर बन सकते। आप तो यूपी से आए, मेरठ से, वहाँ पर योगी सरकार की बड़ी वाहवाही हो रही है, क्या माफियाओं पे लगाम कस रही है वाकई? या आज हमारा वो नेता है, समझे हो, इनके घर पर बुलडोजर भेज दिया 27 तारीख को, 26 तारीख को। क्यों बुलडोजर भेजा? आगे लौट के बुलडोजर के तब जाकर रोका। सरकार से काफी नाराज हैं, और शायद नाराज भी जायज हैं। वो कह रहे हैं कि दलित समुदाय की अगर हम बात करें, जो वंचित लोग हैं, उनकी सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। क्या सरकार दलित या हम अनुसूचित की बात करें, उनकी अनदेखी कर रही है क्या? सरकार तो पूर्ण रूप से पिछड़ा दलित विरोधी है। केवल मान्यवर काशीराम साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, चमचा युग, और जितने नेता हैं उनकी एक बात उन्होंने रखी है, चमचा युग में बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि जितने भी नेता हैं इनकी खासियत बताइए कौन से चमचे हैं? ये है प्रगतिशील चमचे, और उनके नीचे जो जुड़े हुए लोग हैं वो है चमचों के चमचे। तो ये प्रगतिशील चमचा हैं और चमचों के चमचे हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब की जो बात है, उन्होंने कहा है कि अपने देश के बारे में, अपने देश के पिछड़े दलितों को, सोती कौम को जगाने का काम उन्होंने किया है। तो हम मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और साथियों, इस देश के अंदर कुत्ते की, बिल्ली की, भैंस की, गाय की, गधे की, घोड़े की, 1 मिनट, सांप की, बिच्छू की, नाली में रेंगने वाले कीड़े की, पेड़ पौधे गिनती होगी, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों की, प्रजापति समाज के लोग गिनती नहीं होगी। क्या हमारी स्थिति एक बदतर है? चीज बताइए मुझे, पिछड़े वर्ग में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि वंचित हैं, अपनी अपनी पार्टियां बना के बैठ गए, कहीं ना कहीं सरकार है उसका फायदा उठाती है कि वो अपने हिसाब से काम कर लेती है। वो सरकार के वही एकजुटता नहीं है आप लोगों में? नहीं, एकजुटता तो है, लेकिन सरकार में कुछ कौम के गद्दार होते हैं। जो लोग कौम के गद्दार होते हैं उनको इनाम मिल जाता है। कौम की गद्दारी, कौम को इकट्ठा करके कौम को बेचने का। उत्तर प्रदेश सरकार में भी इस वक्त काफी लोग हैं जो SC ST के अधीन आते हैं, जो मंत्री हैं इस वक्त। SC ST सरकार में मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, बहुत सारे मिनिस्टर विधायक हैं भाई। जातिगत आरक्षण अपने लोगों के लिए काम नहीं करते क्या? उन पे भी कुछ ऊपर से प्रेशर रहता है? देखिए, अब माननीय स्वामीपद मौर्य जी का एक बयान आया था, बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया था कि ठप्पा मार मंत्री हैं। तो 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा अनुभव तो उन लोगों को है कि वो कैसे मंत्री पे चल रहे हैं। पर मौर्य साहब की बात की आपने, मौर्य साहब तो खुद सत्ता भोगी हैं। जब सत्ता जाने लगी तो दल बदल लिया उन्होंने। 5 साल उन्हें याद नहीं रहा कि अपने लोगों के लिए काम करना है। तो उनके जीवन का अनुभव शेयर किया, अपने बारे में विचार वो स्वयं देंगे। मैं नहीं बताना चाहता कि सत्ता भोगी है या योगी हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं वोट की ताकत को, सरकार की ताकत को। पिछड़ा विरोधी, ये बात सच्चाई है कि पिछड़ा विरोधी है। अगर पिछड़ा विरोधी नहीं है तो जगह जगह पिछड़ों के आंदोलन 5 चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कश्यप समाज वहाँ कर रहा है, निषाद समाज वहाँ कर रहा है, प्रजापति समाज यहाँ कर रहा है, जगह जगह चल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या वाकई सरकार दलित विरोधी है? हाँ, दलित विरोधी है जी, काम नहीं कर रही है। काम नहीं कर रही है। अपना कोई प्रजापति समाज, बिल्कुल अपनी समाज के लिए कोई सुनवाई नहीं है। ये पिछड़ा वर्ग विरोधी है। पिछड़ा वर्ग विरोधी? हाँ। पर प्रधानमंत्री तो कौन क्या प्रधानमंत्री क्या कहता है? वो तो कहते हैं बहुत काम कर रहे हैं हम। कहीं का काम कर रहे हैं? अगर काम करते यहाँ क्यों आना पड़ता हमको? मजबूरियां हैं जो, अगर SC
इसमें शामिल होना चाहती है, क्या आरक्षण के लिए? एससी कोटा मिलना चाहिए, सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, एससी वाले में सब कुछ होना चाहिए जो एससी को मिलता। पर आज एक चीज बताइए, अगर हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण मिलना चाहिए था गरीबी के रूप में जो कमजोर वर्ग है, पर कहीं ना कहीं मैं देखता हूं आप भी जानते हैं कि इसका एक जो सक्षम है वो भी इसका फायदा उठा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखो इसमें गुजर जाट गुजर सभी ओबीसी में आ गए, सभी इसमें आ गए, लेकिन हमारा सब कुछ छीन लिया जी हमारा, समझे ना? ये है, अब हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। रोजगार भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इनकी मांगे हैं कि इन्हें इस समाज में, इस SC ST में शामिल किया जाए, इनके जो आरक्षण है वो इन्हें मिला जाए। अब देखना ये है इनकी आवाज़ कहाँ तक जाती है। इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं बात करवाता हूँ, आपकी कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मुख्य मांगे हैं, क्यों आखिर जंतर मंतर पर हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम गोला प्रजापति। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या मांगे हैं प्रजापति समाज की जिसको लेके आज जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ आप बुलंद कर रहे हैं? हमारी तो मांग यही है भाई साहब की OBC मोर्चा से हटाकर हमें SC में लाया जाए, ताकि हमें उसकी कोई सुविधा तो मिले। आज तक OBC में कोई सुविधा नहीं दी गई है हमें। हमसे अच्छे तो SC वाले हैं, कम से कम उनको हर चीज़ का जनरेशन, ये चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे कुछ। पर इसमें एक चीज़ और है, आपने कहा आपसे ज़्यादा अच्छे SC वाले हैं, पर आज ये देखने को मिल रहा है जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, उनका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जो सक्षम हैं। इसे कैसे मानती हैं आप? भाई साहब हमारे को तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है हमें, OBC को कोई फ़ायदा नहीं मिले। हम भी केंद्र सरकार से यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी बात को समझें, हमारे प्रजापति समाज को समझें। उन्होंने उसको बिल्कुल दरकिनारे कर रखा है। हमारे अभी यूपी में हमारी बहनों के साथ, कितनी बहनों के साथ बलात्कार भी हुआ, फिर भी हमारी योगी सरकार ने कोई जू नहीं रहेंगी उनके सर पर। वो देखा, उन्होंने जाकर नहीं देखा हमें। पर योगी सरकार तो ये कहती है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, माफिया से लेके गुंडों पे लेके लगाम कस रही है, क्या ये ज़मीन पर है? नहीं, ये ज़मीन पर वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमारे समाज को क्यों नहीं देखा जा रहा, हमारे समाज को क्यों अनदेखा करा जा रहा है? हमारी उनसे ये प्रार्थना, हमारे समाज को भी उतना सम्मान देना, हमारे समाज को भी उस लाइन में लाके खड़ा करें ना, जिन जो औरों के लिए कर रहे हैं। बस हमारी यही दरखास्त है उनसे। माफिया की बात कर रहे हो। एक और मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, बहुत सारी जातियाँ हैं जो अनुसूचित जाति में शामिल होना चाहती हैं, गुर्जर से लेके जाट जो समृद्ध हैं, सरकार क्या करे, किस किस को दे, इसे कैसे देखते हैं आप? सरकार जब वोट मांगती है, जब नहीं देखती, वो किस किस को देख रही है? देखती है ना सबको, तो हमारे लिए क्यों नहीं देखती है? हमें भी तो अधिकार है, अपना हम अधिकार है ना हमारा भी लड़ने के लिए। इसीलिए प्रजापति पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, पूरे भारत देश से लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात रखने के लिए कि भाई कम से कम हमें वो सम्मान तो मिले जो और लोगों को मिलता, हमें तो वो सम्मान भी नहीं मिलता। इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आके, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि सम्मान मिले। हाँ जी, सम्मान कैसे मिलेगा? देखिए, सम्मान तो एक अलग मुद्दा है, सम्मान जैसे मिलेगा, सबसे बड़ी बात है सम्मान की बात यदि मैं करूं, इंसान के सम्मान का काम होता है इंसान को इंसान के साथ वैल्यू करना, एक दूसरे की इज्जत करना, वो होता है सम्मान। दूसरी बात, यह सम्मान की बात को थोड़ा साइड कर करके यहाँ बात आती है हक और अधिकार की। और हक और अधिकार हमें कहाँ से मिलेगा? जब तक हम बराबरी पर नहीं पहुँचेंगे। आज किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, चाहे नौकरी में देख लीजिए, चाहे आप सामाजिक स्तर पर भी देख लीजिए, और चाहे आप किसी विधानसभा में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, वहाँ पर हमारा कोई भी नुमाइंदा नहीं मिलता है। और यदि किसी पार्टी ने गलती से वो दे भी दिया तो उसके लगाम उनके हाथ में होती है कि वो हमारे हक और अधिकार की बात नहीं कर सकता। पर एक चीज़ बताइए, आपके समाज से ऐसा नहीं है, बहुत चाहे दलित हों या वंचित हों, उनसे गए हैं राजनीति में अच्छे पदों पर, तो क्या मजबूरी रहती है कि वो अपने लोगों को ही भूल जाते हैं? आप मौर्य साहब को देख लीजिए, 5 साल सत्ता भोगी उन्होंने, उसके बाद जब इलेक्शन आए पार्टी बदल ली, इसे कैसे देखते हैं? क्या करें आखिर? देखिए, बहुत सारे नेता स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए। उन्हें समाज से कोई मतलब होता नहीं है, वो समाज के नाम पर वोट लेकर के और उस पार्टी को जिता देते हैं, वहाँ पर अपना नाम कर लेते हैं, भाई पूरा समाज मेरे साथ में है। पार्टियाँ क्या करती हैं? देख लिया भाई इस बरादरी ने पूरी वोट दे दी है, अब यही आदमी एक ऐसा है, इसको कोई पद दे दो, पद पे बैठा दिया, लेकिन सारे अधिकार अपने हाथ में रख लिए। क्या फायदा उस पद का? तो क्या ये सरकार अनदेखी कर रही है लोगों की? बिल्कुल अनदेखी कर रही है। देख रहे हो नहीं आप लोग कितना चिल्ला रहा हूँ। 2024 जो आ रहा है, चुनावी माहौल है, अभी से चल रहा है, क्या कुछ डामाडोल लग रहा है अगर शर्तें नहीं मानी तो?
देखो शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी, उनको इस चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आगे उनको आना है मोदी जी को, तो इस चीज़ पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि सर्व समाज को एक साथ लेके चलें। अगर हम ऐसे नागरिक आपसे पूछें, प्रधानमंत्री मोदी एज ए प्रधानमंत्री कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कार्य कर रहे हैं, बहुत ऊपर चढ़कर आगे बढ़कर भी कार्य कर रहे हैं और महिलाओं के लिए बहुत कार्य करा है उन्होंने। अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो माने जाते हैं अपने फैसले लेने में, कैसे देखते हैं उन्हें? उनको बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रजापति समाज के लिए उनको और काम करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, पर 2024 में शर्तें माननी पड़ेंगी तभी हम वोट देंगे। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।